हेलो बच्चों, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। मैं दिनेश कुमार तिवारी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज से। बच्चों, 12th बायोलॉजी में कैसे क्या करना है उसका मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूँ और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उसका प्रिपरेशन कैसे है, क्या है, ओवरऑल इस पे हम लोग बात करेंगे। आप लोग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। अब हम लोग इस पे बात करेंगे। मॉडल पेपर लेकर आए हैं, तो मॉडल पेपर में सबसे पहले एमसीक्यूज होते हैं 4 मार्क्स के। तो उसमें कैसे क्या करना होगा आपको, तो ये आपको पैटर्न पता है सारा कि पैटर्न में कैसे कैसे क्या करना है। आप लोग बहुत सारे सॉल्व भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले की डायग्राम है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा और सेकंड चैप्टर, इसमें हमारे डायग्राम बहुत मिलेंगे हमें। तो हर एक डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बायोलॉजी डायग्राम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और उसमें आपको डायग्राम को केवल देखना ही नहीं, उसको बार बार आपको डायग्राम बनाना भी पड़ेगा। यूनिट 7, 8, 9 से आपको रे डायग्राम देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सा आपका जो है टेबल होगा, बहुत से रे डायग्राम होंगे, तो उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रे डायग्राम और डायग्राम बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उसकी आपको बराबर प्रैक्टिस करनी होगी। कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखना है, टाइम का मैनेजमेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज टाइम का मैनेजमेंट। लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे आपको टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि पहले हमको एमसीक्यूज कितनी देर में करने हैं, वेरी शॉर्ट शॉर्ट, और फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं, और फिर लास्ट का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में हमको लॉन्ग क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। तो टाइम का मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, कि नहीं तो सारे क्वेश्चन आपको आते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट के कारण जो है आपको दिक्कत हो सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पर। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यूज में है कि इंटरफेरॉन इज एंटीवायरस प्रोटीन, एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन, एंटी कैंसर प्रोटीन एंड मिक्स प्रोटीन। तो ये इंटरफेरॉन इज एंटीवायरस प्रोटीन। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई एमसीक्यूज आता है, कभी कभी कोई आपका एमसीक्यूज रिलेट कर जाता है आपका वेरी शॉर्ट से या लॉन्ग क्वेश्चन से, शॉर्ट क्वेश्चन से, तो वहां से भी चीजों को हम लोग देख सकते हैं कि ये चीज होता क्या है। आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो वो टॉपिक आपका रिलेट करता है कि एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और वो फिर वेरी शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक भी बन सकता है वो क्वेश्चन। तो हमको उसके अकॉर्डिंग सारा चीज देखना होता है। तो इंटरफेरॉन क्या होता है, ये एंटीवायरस प्रोटीन होता है। इंटरफेरॉन क्या होता है, ये जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारे पास इंटरफेरॉन एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो हमारी स्पेशल सेल सेक्रेट करती है, और वो इंटरफेरॉन जो होता है हमको वायरस से लड़ने में हमारी मदद करती है। कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी आता है कि व्हाट डू मीन बाय इंटरफेरॉन, या इंटरफेरॉन क्या है, तब भी आप बता सकते हो कि इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है जो वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है। ठीक है, अगर वो सेल जो होती है, अगर इंटरफेरॉन को प्रॉपर वे में अगर स्रावित नहीं करती है, सेक्रेट नहीं करती हैं, तो फिर क्या होता है कि में वायरल इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। हालांकि यहाँ पर आंसर जो है वो क्या है, इंटरफेरॉन इज एंटीवायरस प्रोटीन। यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज होता है वो एग्रीकल्चर, मेडिकल, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल ऑफ दीज। ये लास्ट में मिल गया ऑल ऑफ दीज, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इनका यूज होता है वो एग्रीकल्चर, मेडिकल और ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इन तीनों में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज। सोशल एंड पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट इज, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन 4 दिखाई दे रहे हैं, हाउस फ्लाई, हनीबीज, मॉस्किटो, कॉकरोच। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, हनीबीज। हनीबीज आपका सोशल इंसेक्ट भी है, और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आप देखे होंगे उसको, क्वीन, वर्कर और ड्रोन होते हैं, सारा चीज पढ़े होंगे आप। तो यहाँ पे क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड चेन इन ह्यूमन इज। अब फूड चेन जो है, फूड चेन में आप देखेंगे क्या, प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद कंज्यूमर, और फिर उसके बाद जो है डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, तो प्रोड्यूसर में तो हमें कौन होते हैं, हमें प्लांट्स होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, फूड चेन इन ह्यूमन, ह्यूमन में फूड चेन, ह्यूमन जो है वो फूड चेन में कहाँ पे है, तो प्रोड्यूसर में तो प्लांट्स होते हैं, तो ह्यूमन हमेशा कहाँ पे होता है, कंज्यूमर में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंज्यूमर। ठीक है, उसमें लेबल भी बनते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप और टर्सरी कंज्यूमर। तो ओवरऑल में ह्यूमन हमारा किस में आ जाता है, कंज्यूमर में आ जाता है। तो ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पेज में हम देखें तो हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन देना होगा आपको कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है, डिफाइन करना होगा। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द जिप्ट एंड एमटीबी, ये सब आपको पता है। जिप्ट और एमटीबी क्या है, फुल फॉर्म इसका लिखना है,
जिप्ट का है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और जबकि एमटीबी का हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इनका केवल फुल फॉर्म लिखना है, 1 मार्क का है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर आ जाएगा हमारा राइट डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, इसका क्रॉस भी आप देखे होंगे कि बैक क्रॉस क्या होता है, तो वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराते हैं, तो टॉल में क्या था कैपिटल डी, और ड्वार्फ क्या था स्मॉल टी। यहाँ पे जब क्रॉस होता है तो क्या हो जाता है कैपिटल डी स्मॉल टी, और फिर से यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों का क्रॉस करने पर फिर क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन यूज हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं, कैपिटल डी स्मॉल टी करके देखेंगे तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। वहां पे फिर से पहुंचते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फिर से ये चौथा वाला भी आप समझ जाएगा क्या कैपिटल डी और स्मॉल टी, ये वाला फोर्थ वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी हमारा फर्स्ट जनरेशन हुआ। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जब फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट आए हैं इनका क्लास किसी भी से भी हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बैक क्रॉस। जब फर्स्ट जनरेशन में आया प्लांट का क्रॉस केवल उसके रिसेसिव पेरेंट से हो तो उसे क्या बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। तो आपको यहाँ पे इजीली मेंशन करना पड़ेगा कि राइट डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस डिफाइन करना पड़ेगा। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स पूछा गया है, तो डीएनए को आप अच्छे से पढ़े हो आप, तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स को बहुत इजीली बता सकते हो आप। क्या बता सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है, डीएनए में आपका न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है 4 होता है। 4 कौन कौन सा होगा, 4 होगा आपका क्या हो जाएगा एडेनिन हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साइटोसिन हो जाएगा। तो एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, तो हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन डीएनए 4। व्हाट इज हॉट स्पॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है व्हाट इज हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होता है, आपको बताया गया था कि जहां पे हमारे जो है जहां पे ऑर्गेनिज्म जहां पे एनवायरनमेंट चेंज होने से हमारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो हम लोग कहाँ पे पहुंचते हैं, हम लोग हॉटस्पॉट पे पहुंचते हैं। वहां पे उस एनिमल को उस ऑर्गेनिज्म को वहां से हम लोग वहां से कलेक्ट करके और फिर उनकी स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ाते हैं, तो हमारे हॉटस्पॉट होते हैं। हॉटस्पॉट क्या है का क्या सीन है, हॉटस्पॉट क्या होते हैं इंडिया में कितने होते हैं, इंडिया में कितने होते हैं, तो इंडिया में 3 आपके हॉटस्पॉट हैं आपके पास। ठीक है, और अगर आप आगे देखेंगे तो उसमें आपको 4 भी मेंशन है अगर आप गूगल पे जाएंगे तो, लेकिन अभी एनसीईआरटी में 3 ही मेंशन है, तो 3 हॉटस्पॉट यहाँ पर आपके पास हैं। तो हॉटस्पॉट को यहाँ पे डिफाइन करना है और इंडिया में कितने हैं ये मेंशन करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 मार्क का है। तो हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि हमें हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको वही सटीक आंसर देना है। मान लिया आप हॉटस्पॉट के बारे में बहुत पढ़कर आए हैं और पता चला कि आप हॉटस्पॉट के बारे में आप बताने लगे कि हॉटस्पॉट क्या होता है, इंडिया में 3 हॉटस्पॉट होते हैं उनके नाम, फिर वर्ल्ड में इतने हॉटस्पॉट होते हैं, फिर वहां पे एग्जाम्पल देके आप उनको डिफाइन करने लगे, तो ये सारी चीज क्या होता है 1 मार्क है तो आपको 1 मार्क ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो वहां पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपको 1 मार्क है तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपको वहां पे आंसर देने पड़ेंगे केवल बस। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाना है, तो ह्यूमन स्पर्म के डायग्राम में आपको मेंशन क्या करना है, आपको सबसे पहले स्पर्म का डायग्राम बनाएंगे। आप स्पर्म का डायग्राम जब आप बनाएंगे तो स्पर्म के डायग्राम में आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा क्या इस तरीके से, आप बिल्कुल सेपरेट कर लीजिएगा। क्या सेपरेट करना है 4 पार्ट्स। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अगर हम लोग देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो इनके पार्ट्स में आप देखोगे कि इनके पार्ट्स में आपको दिखाई देगा, तो कौन दिखाई देगा, एक दिखाई देगा आपका हेड दिखाई देगा, फिर दिखाई देगा क्या दिखाई देगा नेक दिखाई देगा, फिर ये आपकी हो जाएगी क्या मिडिल पीस, और फिर लास्ट में दिखाई देगा क्या टेल। तो कैसे आपको लेबल करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल डायग्राम ही बनाने हैं, केवल उस फॉर्म के डायग्राम को बनाकर लेबल करना है। तो उसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको स्पर्म का डायग्राम बनाकर उसके मेजर जो 4 पार्ट्स हैं वो मेंशन करना है। मेजर 4 पार्ट्स आपको पता हो गया कौन कौन सा है, हेड नेक मिडिल पीस और फिर उसके बाद टेल। तो ये 4 पार्ट्स आपको मेंशन करना है और फिर उसके बाद अंदर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी आपको मेंशन करना है वो सारा मेंशन करना पड़ेगा। 2 मार्क्स है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पूछा गया क्या ओनली ड्रॉ, तो केवल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर नीचे लिख देना है क्या ह्यूमन स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब आप प्रोजेक्ट टाइगर।
डिस्क्राइब आप प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, कब ये प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर का क्यों चलाया गया, इसके बारे में आपको मेंशन करना है। ओनली 2 मार्क्स। What do you mean by sexual transmitted diseases? Give 2 examples. What do you mean by sexual transmitted disease? Those diseases just spread from person to person through sexual contact. जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू एक पर्सन में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। बहुत से नाम है, गोनोरिया है। 2 एग्जांपल्स है, गिव 2 एग्जांपल्स। तो 2 एग्जांपल भी देने। देखिए हमेशा क्या होता है कि क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है उसमें डिवाइड, जैसे क्या बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये आपको देना पड़ेगा और फिर देना पड़ेगा गिव 2 एग्जांपल्स। तो अगर ये 2 मार्क्स का, तो आप ये समझ कि एक नंबर यहाँ पर 1 मार्क यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा और 1 मार्क हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा। तो आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है ये तो बता दिया, एग्जाम्पल नहीं आप दिए, और लेकिन आप काउंट कर रहे हो कि हमें 2 मार्क्स मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको दोनों चीजों पर ध्यान देना है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से रीड करना है, बहुत रिलैक्स रहना है। तो चीजों को आप अपने आपको कंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा नर्वस फील करेंगे, बहुत ज्यादा घबराएंगे, तो वहां भी कहीं ना कहीं हमारी जो होती है, हमारी मेमोरी अफेक्ट होती है, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो सबसे पहले आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये रखना है कि हमारी जो तैयारी थी, हमारी तैयारी पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, हमको रिलैक्स होकर हमें एग्जाम देने जाना है, हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब हमें सब याद करके अच्छे से लिखना है एग्जाम में बस। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स होके ही जाएंगे आप। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। तो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज में आज सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू जो डिजीज होती है उनको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। और इसमें 2 एग्जांपल में आ गया आपका गोनोरिया आ गया, सिफिलिस आ गया, जेनिटल वर्ड्स आ गया, एड्स भी आता है। तो कोई भी 2 एग्जांपल आप लिख सकते हो। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी को क्या होता है ये डिफाइन करना है, यहाँ पे केवल डिफिनेशन है, बस केवल डिफाइन करना है। तो व्हाट इज इम्यूनिटी केवल डिफाइन कर देना है। व्हाट डू यू मीन बाय एस्कैरियासिस? एस्कैरियासिस में क्या सीन है? एस्कैरियासिस में सीन है कि जो एस्कैरिस का सीन होता है, एस्कैरिस से जो डिजीज होती हैं, जो कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्या, एस्कैरियासिस बोलते हैं। वो कैसे होता है? वो एस्कैरिस के थ्रू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एस्कैरिस क्या होता है, ये आपका निमेटोड्स है, ये एस्कैरिस। उससे जो प्रॉब्लम होती है, इसको उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं क्या, एस्कैरियासिस। नॉर्मली बात हम लोग बोलते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़ा पड़ गया या गंदगी की वजह से किसी के पेट में दर्द हो रहा है, कीड़े पड़ गए हैं, तो वो डिजीज फॉर्म में आप आएंगे तो उसे बोलेंगे क्या, एस्कैरियासिस बोलेंगे। ठीक है, जिसका मेडिसिन वगैरह होता है ट्रीटमेंट में एल्बेंडाजोल, मेडेंटाजोल। तो इस तरीके से तो 2 मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग 4, 5, 6 के बाद, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6. 4, 5 have 4 question. Number 4, 5 and 6 have 4 question and every question have 3 marks. Every question have 3 marks. अब सारे क्वेश्चन के पास कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर डायग्राम नहीं पूछा गया है तब भी आप डायग्राम बनाएंगे। पहला चीज है कि अगर आपको लगता है कि डायग्राम यहाँ पे होना चाहिए और आपको डायग्राम नहीं पूछा गया लेकिन आप डायग्राम बना दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रे डायग्राम बनाने हैं, फिर से वही बात बता रहे हैं हम आपको कि रे डायग्राम यहाँ पे बनाना लग रहा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे थोड़ा सा लाइन खींच के इस चीज को यहाँ पे बता दे, इस एंजाइम को एक्सप्लेन कर दे, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे ये, तो वो मेंशन कर दे। तो ये भी आपको आवश्यकता लगता है, अब वो आवश्यकता के अकॉर्डिंग आप क्यों, क्योंकि हमें मार्क्स ज्यादा हो गया है। मार्क्स कितने हो गए हैं? 3 मार्क्स हो गया है। तो 3 मार्क्स में आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फैमिली प्लानिंग। अब आपको फैमिली प्लानिंग पे बताना होगा फैमिली प्लानिंग क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा, अप टू बर्थ कंट्रोल तक आप जाएंगे। तो ये फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है। नेक्स्ट है राइट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड यूकैरियोटिक डीएनए। अब देखिए क्वेश्चन पर बड़ा ध्यान देना है आपको। बहुत से लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि यार प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पे डिफरेंसेस है, तो वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे डिफरेंसेस लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक डीएनए है और यूकैरियोटिक डीएनए है। तो यहाँ आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा कि जैसे प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या होता है, डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। यूकैरियोटिक डीएनए में कैसा होता है, डीएनए लीनियर होता है। तो इस तरीके से आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का टेबल बनाकर 3 मार्क्स का है, तो टेबल बनाकर आपको जो है यहाँ पर बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉलीएम्ब्रियोनी। जहां पे ढेर सारी एम्ब्रियो, दो से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीएम्ब्रियोनी। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, तो अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे, तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये मेंडल्स के बाद आप पढ़े होंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कौन बताए थे, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपके थे साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस। ठीक है, ठीक है, इसमें कौन से साइंटिस्ट थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो बताए थे, कार्ल कोरेंस ने बताया था। कौन से एग्जाम्पल लिया था उन्होंने, उन्होंने एग्जाम्पल लिया था क्या, मिरेबिलिस जलापा। कौन सा एग्जाम्पल लिया था, जलापा। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें क्या थे, रेड कलर का फ्लावर था और व्हाइट कलर का फ्लावर था। ठीक है, रेड था और क्या था, व्हाइट था। अब इनके बीच में क्रॉस हुआ तो आया तो वही कैपिटल आर स्मॉल आर आया है, लेकिन उनका जो कलर था उस प्लांट का वो क्या था, वो क्या था, वो था पिंक था। तो जब रेड और पिंक इनके सॉरी रेड एंड व्हाइट इनके बीच में क्रॉस हुआ तो फर्स्ट जनरेशन में क्या दिखाई दिए, कैसे प्लांट दिखाई दिए, वो आपको दिखाई दिए कैसे, पिंक दिखाई दिए। इसका क्रॉस आप ऐसे कर सकते हो, आप ये रेड का हो गया हमारा जीनोटाइप, ये क्या हो गया, ये किसका हो गया, व्हाइट का हो गया। इनके बीच में क्रॉस हुआ तो सेम होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर यहाँ पे फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर। ये रेड का है जीनोटाइप है, ये व्हाइट का है, और ये फर्स्ट जनरेशन जो प्लांट आए हैं इन सभी का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सभी का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ये सभी का कलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो ये डोमिनेंट को फॉलो नहीं किया, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। तो आपको यहीं से लिखना पड़ेगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्रपोज्ड बाय कार्ल कोरेंस, और फिर एग्जांपल, और एग्जांपल के बाद फिर से ये क्रॉस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रेड डाटा बुक? और रेड डाटा बुक क्या होता है वो बताएंगे आप, कि रेड डाटा बुक होता क्या है। अब इस बुक में आपको सारे पेज के बारे में बताएंगे आप, कि ग्रीन पेज होता है, ग्रीन पेज में क्या मेंशन करते हैं, रेड पेज होता है, येलो पेज होता है, ब्लू पेज होता है, ब्राउन। तो सारे पेज में आपको बताना पड़ेगा कि किस पेज में क्या कैसे लोग मेंशन होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो किस पे आते हैं, रेड पेज पे आते हैं। जिनकी संख्या कम हुई और फिर से वो मेंटेन हो गए वो किस पे आ गए, ग्रीन पेज पे आ गए। तो सारे पेजेस को आप इस डाटा बुक में, रेड डाटा बुक में आपको सारा चीज मेंशन करना पड़ेगा। इसका ये मतलब होता है, ये क्योंकि 3 मार्क्स में है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंटीबॉडीज ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे डायग्राम है तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देंगे बस। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आपको ह्यूमन हेल्थ और डिजीज दोनों पर आपको एक राइट शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का है तो दोनों पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को लिखने पड़े में आपको हेल्थ बताएंगे कि हेल्थ क्या होता है, और आपको हेल्थ को डिफाइन करना पड़ेगा कि वेलबींग ऑफ द बिहेवियर, इमोशंस, ये सारी चीजों को सही होना आपका हेल्थ बोला जाता है। और फिर डिजीज के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से डिजीज होते हैं, एक्यूट, क्रॉनिक है, इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शन के बेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डिजीज को जो है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कितने टाइप हो सकते हैं, या फिर बता सकते हैं कि डिजीज में बैक्टीरियल होते हैं, वायरल होते हैं, नीमेटोड होते हैं, प्रोटोजोवन होते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये नंबर होगा क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फिर से देखिए जो हम आपको अभी बता रहे थे कि इंटरफेरॉन हमारा एमसीक्यूज में आया था, फिर से यहाँ पर आ गया राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरफेरॉन। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से कि इंटरफेरॉन क्या होता है फिर से। ठीक है, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन एंड एप्स। ह्यूमन और एप्स में आपको 4 डिफरेंसेस लिखने पड़ेंगे। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ मैच्योर एंथर। यहाँ पे फिर से डायग्राम है, केवल आपको मैच्योर एंथर का आपको डायग्राम बनाना है, टीएस ऑफ मैच्योर एंथर का। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ फ्रूट मैंगो। एलएस ऑफ फ्रूट मैंगो ये बहुत ही डायग्राम है, ये बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको कौन सा डायग्राम है, डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एलएस ऑफ डायग्राम में तो बहुत ईजी है, यहाँ पे कैसे क्या है, केवल आप मैंगो को बना दिया, मैंगो बनाते हो हमेशा। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, सीड दिखा दिए, ये क्या दिखा दिए, ये आपका इपीकार्प हो गया, जो हम लोग खाते हैं मांसल वाला पार्ट वो क्या हो गया,
मेसोकार्प हो गया, और जो अंदर की जो होगी अगर आपका जो वो सीड है वो क्या हो जाएगा, इंडोकार्प हो जाएगा। तो एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प, इस तरीके से हो गया। तो ये हो जाएगा क्या हमारा एपिकार्प, ये हो जाएगा क्या जो हम लोग खाते हैं मेसोकार्प, और फिर से हमारा ये हो जाएगा क्या इंडोकार्प। ठीक है, तो एलएस में यही है। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना है, इस तरह डायग्राम बनाना है आपको। अब आगे फिर नेक्स्ट है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए। अब आ गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 1 आवर चाहिए, 1 घंटे आपको चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो ये 3 क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम आपको 1 घंटे चाहिए। ठीक है, हाँ आपके लिए इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें आपके लिए एडवांटेज ये है कि इसमें ऑप्शंस दिए, तो आपको लगता है तो बेहतर कर सकते हैं वो क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, 2 में से कोई किसी एक को। चाहे आपको ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम बनाने पड़ेंगे और उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो व्हाट इज जेनेटिक कोड, डिस्क्राइब मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इट, इसकी मेन जो मुख्य विशेषताएं हैं जेनेटिक कोड का वो बताना पड़ेगा। 2 में से जो आपको प्रिपेयर्ड है वो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो व्हाट डू यू मीन बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है इसको करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़े हो, हालांकि इस यूनिट से तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका प्रोसेस से और फिर लास्ट में एप्लीकेशन से, लेकिन ये महत्वपूर्ण है जेनेटिक इंजीनियरिंग को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि केवल यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला है बस। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द बायोडायवर्सिटी, एक्सप्लेन एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन। फिर से आ गया, तो बायोडायवर्सिटी को पहले डिफाइन करोगे आप, बायोडायवर्सिटी जैसे ही डिफाइन हो जाएगा उसके बाद आपको बताना है क्या कि बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने के लिए हमारे पास 2 बहुत अच्छे जो है कंजर्वेशन के लिए 2 हमारे हैं, जिसका नाम है एक्स सिटू और इन सिटू। तो इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन में क्या आएगा, इसमें आप बताओगे किसके बारे में बताओगे, आप इसमें बताओगे आप जो है हॉट स्पॉट के बारे में बताओगे, आप प्रोटेक्टेड एरियाज बताओगे, सेक्रेड ग्रुप बताओगे। ये सब प्रोसेस किस में आ जाएगा, इन सिटू कंजर्वेशन में आएगा। और एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या आएगा, एक सिटू कंजर्वेशन में आएगा हमारा जू आ जाएगा, बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा, सीड बैंक आ जाएगा। ये सब हमारे कौन से प्रोसेस आ जाएंगे, हमारे एक्स सिटू में आ जाएंगे। तो तीनों के दोनों के 3 एग्जांपल, क्योंकि लॉन्ग बड़ा लिखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बायोडायवर्सिटी क्या होता है ये बताना है, और ये बताने के बाद 2 कंजर्वेशन प्रोसेस बताना है। तो इन क्या क्या देखे थे हम लोग, इन सिटू में ये देखे थे 3 एग्जांपल देखिए कौन कौन से, एक देखिए जो है हॉट स्पॉट, दूसरा क्या देखे प्रोटेक्टेड एरियाज, और तीसरा क्या देखे सेक्रेड ग्रुप्स। तो ये 3 एग्जांपल को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे में, इसमें इन सिटू कंजर्वेशन में, तो कंजर्वेशन में भी 3 एग्जांपल को एक्सप्लेन कर सकते हो आप, कौन कौन से, जू, बॉटनिकल गार्डन एंड सीड बैंक। तो इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो आप इन तीनों को। तो इस तरीके से हम जो है ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 7, 8, 9 आपको बताया था कि 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब राइट द हेल्प ऑफ द स्पीच। अब देखिए फिर से आपको स्पीच बनाने हैं यहाँ पर, आप सेक्स लिंक कैरेक्टर इन ह्यूमन बींग्स, या तो ये क्वेश्चन करना है, और या तो आपको क्वेश्चन करना है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली प्लानिंग, डिस्क्राइब परमानेंट एंड टेम्पोररी प्रोसेस ऑफ बर्थ कंट्रोल। मतलब कि दोनों में से दोनों क्वेश्चन आपके शानदार क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि बेहतर वो कितने आपको पढ़ेंगे, वही हमको बताना पड़ेगा क्या कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का, कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया में कैसे कैसे लोग हैं। तो फीमेल में आपको दिखाई देंगे क्या, नॉर्मल दिखाई देंगे, कैरियर दिखाई देंगे और कलर ब्लाइंड या हीमोफिलिक दिखाई देंगे, जबकि मेल में आपको 2 दिखाई देंगे, या तो वो नॉर्मल होंगे या तो वो हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड होंगे। अब इन्हीं की मैरिज करानी पड़ेगी कि इनकी अगर इनसे मैरिज होती है तो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे चाइल्ड होंगे, कैरियर होंगे कि जो है हीमोफिलिक होंगे कि जो है नॉर्मल होंगे, ये आपको स्ट्रेच के थ्रू यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि व्हाट डू मीन फॉर द फैमिली प्लानिंग बताना पड़ेगा, और उसके बाद बर्थ कंट्रोल का दोनों प्रोसेस, टेम्पोररी और परमानेंट और टेम्पोररी,
टेम्पोररी में बहुत सी चीजें हैं, जैसे कंट्रासेप्टिव्स है, सेक्सुअल इंटरेप्ट्स है, जो है लैक्टेशनल एमेनोरिया है। तो टेम्पोररी में बहुत सी चीजें हैं, कॉपर्टी है, कंडोम है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि टेम्पोररी में। लेकिन परमानेंट में हमारे दो प्रोसेस होते हैं, जो है क्या, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी है। ट्यूबेक्टोमी जो यूज होता है इन फीमेल में, और वेसेक्टोमी जो कि मेल में यूज होता है। इस तरीके से जो है हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन को आप रिलैक्स होकर पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ उसको आराम से सोचना है। उस समय ध्यान दीजिए कि जब हम एग्जाम देने जाए तो हमारे माइंड में और सब बातें ना रहे, और सारी बातें रहे, केवल पढ़ाई की बातें रहे। जब आप कई चीज़ों को सोचते रहते हो तो जो हमारी जो चीज़ें को आप याद किए हो, जो चीज़ों को समझे हो, वो फिर दिमाग में जल्दी नहीं आता है। तो आपको रिलैक्स होकर जाना है और अच्छे से करना है। ऑल द बेस्ट।